ट्वेल्थ क्लास है जो अपनी रे ऑप्टिक्स लर्निंग में थी उसी से आगे बढ़ते हुए हैं। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर ऑफ लेंस। एक्चुअली में होता क्या है पावर ऑफ लेंस? कोई भी लेंस जैसे हम आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हम स्पेक्स का यूज करते हैं और स्पेक्स में लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब वो लेंस होते हैं वो सभी अलग अलग पावर के होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? तो कह रहे पावर इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ट द बीम ऑफ लाइट। जो लेंस होता है उसके ऊपर जैसे बीम ऑफ लाइट गिरती है तो वो उसको कितना उसको कन्वर्ज करता है, ठीक है, वो होती है उसकी एक्चुअली में पावर ऑफ लेंस। एंड पावर ऑफ लेंस इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ आपकी गिवन होनी चाहिए किसके अंदर? मीटर में। और अगर आपकी है सेंटीमीटर में तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 100 अपॉन में एफ, और एफ यहां पर अब हमारे पास किसमें होगी? सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो पावर इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसके जो हम यूनिट पढ़ते हैं वो होती है डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर आपके पास इसकी हम यूनिट लेके चलते हैं, क्लियर। इसके अलावा हमने पीछे पढ़ा है लेंस मेकर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू 1 माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ये हमने पढ़ा पीछे लेंस मेकर फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? पावर के। तो यहां से हम अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की टर्म में पूछा जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे पावर ऑफ लेंस के लिए, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था। इसके साथ आज हम करने जा रहे हैं इसी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, दो लेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। दो कन्वेक्स लेंस को लेके चलेंगे। ये हमने ले लिए दो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और दो कन्वेक्स लेंस से जो फाइनल आपकी इमेज बनेगी वो हम उसके बाद ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमने दो कन्वेक्स लेंस लिए, दोनों कन्वेक्स लेंस से फाइनली इमेज हम निकालेंगे। फाइनल फोकल लेंथ आपके आप पास ऑब्टेन करेंगे, वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? तो देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास ये दो कन्वेक्स लेंस लेंगे, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ है f1 एंड दूसरे वाले की फोकल लेंथ हमने ले ली f2, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहले हमारे पास ये हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की आपके पास जो इमेज बन रही है वो ये इमेज हो गई। इसको नाम दे दिया मैंने आई डैश, ठीक है। आई डैश आपके पास फर्स्ट जो कन्वेक्स लेंस है इससे जो इमेज बन गई वो आपकी आई डैश हो गई। अब सेकंड से रिफ्रैक्शन के बाद में जो इमेज बनती है दैट इज द फाइनल इमेज, इसको हम यहां पर आई से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो आई डैश हमारे पास फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनी है वो आई डैश है। इसकी डिस्टेंस को हम यहां पर v1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो फाइनल है इसको हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गई u, ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक्चुअली में यहां पर जो ध्यान देने लायक जो बात है, मेन पॉइंट जो है यहां पर वो क्या है कि आपका फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में जो रे है वो सेकंड के लिए इंसिडेंट का काम करती है, ठीक है। यहां जो आई इमेज है दैट इज द फाइनल इमेज आफ्टर द टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम टू, दोनों बोथ कॉन्वेक्स लेंस से जो रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनी है वो आपकी आई है। बट इस केस ऑफ अगर हम सिंगल की बात की जाए, अगर हमारे पास सिंगल लेंस हो तो हमारी इमेज जो बन रही है वो आई डैश है, ठीक है। तो अब सेकंड लेंस के लिए जो इंसिडेंट रे है वो कौन सी है? फर्स्ट की रिफ्रैक्टेड रे। ये देखिए फर्स्ट जो लेंस था इसकी जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो ये थी। अब फर्स्ट की जो रिफ्रैक्टेड रे है ये दूसरे के लिए इंसिडेंट का काम कर रही है, ठीक है। तो दूसरे की जो फर्स्ट के लिए जो इमेज डिस्टेंस हो गई v1, फर्स्ट के लिए जो इमेज डिस्टेंस हो गई v1, ये आपकी सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन जब हम करेंगे तो सेकंड लेंस के लिए ये जो डिस्टेंस है ये किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है।
तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट लेंस से रिफ्लेक्शन है, वी नो दैट लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब फर्स्ट लेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट की फोकल लेंथ हमने क्या लिया, नाम दिया है f1, 1 में इमेज, इमेज क्या नाम दिया हमने फर्स्ट की v1 माइनस 1/u, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड से बात करते हैं। सेकंड से रिफ्लेक्शन के बाद अब सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर सेकंड लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी 1/f2, 1 इमेज, इमेज क्या है सेकंड से v माइनस u, u कौन हो जाएगा, मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट से जो रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज डिस्टेंस है ये सेकंड के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो इसका जो u हो जाएगा सेकंड लेंस के लिए जो u हो जाएगा, क्योंकि इसकी फर्स्ट की जो रिफ्रैक्टेड रे है ये सेकंड के लिए इंसिडेंट का काम कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। ऐड कर दीजिए दोनों को, एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 में f1 प्लस 1 में f2 इज इक्वल टू 1 में v। ठीक है, और ये देखो v1 इधर प्लस का ये माइनस का, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा 1/v माइनस 1/u। तो इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ हो गई हमारे पास 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। ये आपके पास लेंस फॉर्मूले से आ गई, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, मतलब यहां से ये कह सकते हैं अगर दो लेंस दोनों के दोनों कन्वेक्स हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, ये तो है हमारे पास कि अगर आपके पास बोथ लेंस आर कन्वेक्स देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होगी वो आपकी ये होगी। ठीक है, और अगर आपके पास मान लो एक कन्वेक्स है तो दूसरी कनकेव है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ रही है वो भी आपकी पॉजिटिव आ रही है। अब कन्वेक्स के लिए हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लेके चलते हैं और कनकेव के लिए नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ रही है पॉजिटिव आ रही है, इट मींस आपका जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है वो भी आपका कैसे बिहेव करेगा, कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, यहां पर आपके पास एक लेंस है कन्वेक्स और एक है कनकेव। ठीक है, ये आ गई। अब इसी के अंदर अगर मान लो एक लेंस कन्वेक्स है और एक कनकेव है तो आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, जैसे हमारे पास मान लो पहला लेंस हमारे पास आ गया कन्वेक्स और दूसरे वाला यहां पर आ गया कनकेव, तो उस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1 में f1 कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगी और कनकेव के लिए नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी ये वाली। ठीक है, और अगर कह रहा है आपके पास दो लेंस कन्वेक्स है और कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, तो उसके लिए अगर दो लेंस हैं कुछ डिस्टेंस मान लो d डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उस केस में इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो क्या हो जाएगी 1 में f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन में f1 f2। इफ टू कन्वेक्स लेंस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी दिस। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दो लेंस में आपको मैंने बता दिया अगर कन्वेक्स है तो क्या करेंगे, कनकेव है तो क्या करेंगे, और अगर आपके पास मान लो लेंस के अब इसी में अगर पावर भी इंक्लूड हो तो यहां पर देखिए पावर की बात करें तो पावर यहां पर क्या आ जाएगी, क्योंकि पावर अभी हमने बताया पावर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इक्विवेलेंट पावर भी निकालते हैं इसी केस में तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी P1 माइनस P2 हो जाएगी। ठीक है, अगर एक लेंस कन्वेक्स है एक कनकेव है तो इक्विवेलेंट पावर हमारे पास क्या हो जाएगी P इक्वल टू P1 माइनस P2, और अगर दोनों ही हैं तो आपके पास P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है, क्योंकि पावर की टर्म में अगर हम करें तो क्योंकि पावर जस्ट रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की। चलिए अब मैं लेके चल रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मिरर के साथ अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विद मिरर, एक क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे आपने अभी लेंस का किया है सेम मिरर के साथ होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विद मिरर, मिरर के साथ क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और उसके अंदर आपको पोजीशन बतानी है इमेज की, फाइनल इमेज की कहां बनेगी पोजीशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है मान लो 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है,
ऑब्जेक्ट हमारा 40 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा है और लेंस की हमारे पास फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर आपके पास मान लो हमारे पास कोई भी एक प्लेन मिरर लाई कर रही है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये हमारे पास डिस्टेंस होगी 30 सेंटीमीटर जो लेंस और मिरर के बीच में है। तो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहां पर होगी? तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट यहां पर लाई कर रहा है जो 40 सेंटीमीटर पे है इस साइड में, तो आपको पहले नेगेटिव लेना है ये साइन कन्वेंशन में। लेंस हमारा कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है। तो सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो आपका कहां हो रहा है? लेंस से हो रहा है। सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? लेंस से हो रहा है। तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगा के इमेज की डिस्टेंस निकालेंगे। तो 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/v इजिकल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f कितना है? 20 माइनस 1/u कितना है? 40। u की वैल्यू माइनस 40 लेंगे ना, तो ये आपके पास एलसीएम आ गया हमारे पास 40 देन 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब v जो हमारी है वो कहां पर है? 40 सेंटीमीटर पे आ गई आपकी। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पर? लेंस और मिरर के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो आपकी यहां बनी। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है अगर यहां पर मिरर नहीं होती है तो इमेज आपकी 40 सेंटीमीटर पे यहां पर बन चुकी है। ठीक है, बट एक्चुअली में जो फाइनल आपकी इमेज है वो कहां होगी? क्योंकि इसमें से ये जो आपका इमेज है, इस लेंस की ये जो इमेज है आई डैश कहें, ये आपकी इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगी और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये आपकी इमेज होगी। ठीक है, समझ गए? ये आपकी जो है फाइनल इमेज होगी जो रियल होगी। ठीक है, समझ गए? क्योंकि इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए ये जो इमेज है आई डैश ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर इससे पीछे, तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर इस साइड में आपकी इमेज जो है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।